नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM कर्नाटक। मैं हूं आपके साथ सिमरन। एक तरफ जहां कर्नाटक राज्य में सियासी हलचल काफी तेज है, नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। भाजपा लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस विधायकों का समर्थन लेकर वो राज्य में कर्नाटक में अपनी सरकार बनाएगी। इसी पर कांग्रेस का कहना है कि भाजपा जितना भी जोर लगा ले वो कांग्रेस को तोड़ नहीं पाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो कर्नाटक राज्य बुरी तरह सूखे से परेशान है। राज्य में सूखा इस कदर हुआ है कि फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। यहाँ तक कि राज्य के कई जिलों में सूखे का घोषित हो चुका है। कर्नाटक सरकार अपनी तरफ से सूखा राहत राशि प्रदान कर रही है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर राज्य में सूखा हुआ है कि राज्य सरकार को लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार से मदद लेनी पड़ी है। इसके लिए कर्नाटक सरकार लगातार केंद्र सरकार से बात कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है, जिसकी वजह कहीं ना कहीं ये भी है कि कर्नाटक में भाजपा की सरकार नहीं है। अब इसी मामले पर बात करते हुए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राज्य को सूखा राहत प्रदान करने में भेदभाव का आरोप लगाते हुए भाजपा और JDS के सांसदों और विधायकों से कहा कि वे PM मोदी और संबंधित केंद्रीय मंत्रियों से मिले और सुनिश्चित करें कि राज्य को राहत मिले। उन्होंने कहा कि राज्य में सूखे प्रभावित को लेकर कर्नाटक सरकार पहले ही एक सर्वेक्षण कर चुकी है और इसी संबंध में केंद्र सरकार को एक ज्ञापन भी सौंप दिया गया है। उन्होंने बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा और जद के 26 सांसदों और दोनों पार्टियों के क्रमशः 66 और 19 विधायकों को दिल्ली जाना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से मिलना चाहिए और राज्य को राहत राशि दिलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में राज्य के कुल 236 तालुकों में से 216 को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। साथ ही सरकार ने 33,770 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया है और केंद्र सरकार से 17,900 करोड़ रुपए की सूखा राहत की राशि मांगी है, जिस पर सरकार अभी भी खामोश है। प्रदेश के लगभग हर जिले में सूखा घोषित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सूखाग्रस्त किसानों को तकरीबन 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। सूखे की मार झेल रहा कर्नाटक पूरी तरह फसल के मामले में टूट चुका है। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि इस साल किसानों पर सूखे की भयानक मार पड़ी है। उन्होंने कहा कि राज्य के सूखा प्रभावित इलाकों के किसानों को लगभग 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 42 लाख हेक्टेयर में लगी किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कर्नाटक के 236 तालुका में 216 को सूखाग्रस्त घोषित कर चुकी है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बताया कि कर्नाटक सरकार ने सूखे की समस्या की गंभीरता को देखते हुए पहले 195 तालुका को सूखाग्रस्त घोषित किया। उन्होंने कहा कि सूखे का संकट और बढ़ने के बाद कैबिनेट की सब कैबिनेट ने 21 और तालुका को सूखाग्रस्त घोषित किया। इस तरह सरकार ने राज्य के कुल 216 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, सिद्धारमैया सरकार ने किसानों को इनपुट सब्सिडी देने का फैसला किया है कि राज्य सरकार ने किसानों की मदद के लिए इनपुट सब्सिडी देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को पेयजल, चारा, मवेशियों के लिए पानी, रोजगार और अन्य राहत उपायों के लिए इनपुट सब्सिडी प्रदान करेगी। इस मुश्किल भरे दौर से गुजर रहे कर्नाटक के किसानों की परेशानी देखते हुए CM सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार से भी आर्थिक मदद मांगी है। सिद्धारमैया ने बताया कि उन्होंने केंद्र सरकार से 4,860 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मांगी है। उन्होंने कहा कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के नियमों के मुताबिक कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार से आर्थिक मदद मांगी है। आपको बता दें कि सूखे से पेयजल की समस्या आम बात है। इसे देखते हुए पेयजल की समस्या के समाधान के लिए सरकार पहले ही सभी जिला कलेक्टरों को 492 करोड़ रुपए का अनुदान दे चुकी है। साथ ही 400 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी निर्धारित की गई है। इन सूखाग्रस्त तालुकों को प्रबंधन के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। प्रदेश सरकार का कहना है कि राज्य इस साल सबसे खराब सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है और राज्य सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार का कहना है कि केंद्र सूखा प्रभावित तालुकों में फसल के नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा देगा। इसके अलावा राज्य सरकार को पीने के पानी की आपूर्ति, जानवरों के लिए चारा खरीदने और इन तालुकों के लोगों को रोजगार देने जैसे राहत कार्य करने के लिए धन मुहैया कराएगा। प्रदेश के मंत्री बैरेगौड़ा ने इस मामले पर कहा कि अन्य 40 तालुकों में सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं हुई है। इस समस्या से कर्नाटक सरकार जूझ रहा है। यहाँ तक कि सूखे से परेशान किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं। हालांकि सूखे की समस्या को लेकर के राज्य सरकार सक्रिय है, लगातार मीटिंग भी कर चुकी है। कर्नाटक सरकार ने कैबिनेट बैठक की थी जिसमें कई अहम फैसले लिए गए।
बैठक के बाद कर्नाटक के कानून और संसदीय मंत्री एच.के. पाटिल ने बताया कि कैबिनेट ने गुरुवार को 21 और तालुकाओं को सूखा प्रभावित घोषित किया है। नई मंजूरी के पहले राज्य में कुल 195 सूखे तालुके थे। नए 21 तालुकों में से 10 गंभीर सूखे क्षेत्र हैं। सूखे के कारण कर्नाटक में 33,770 करोड़ रुपए की कृषि और बागवानी फसल में नुकसान की संभावना है। इसी के लिए केंद्र से 4,414 रुपए की राहत का दावा किया गया है। इसी के अलावा केंद्र से पशुधन नुकसान के लिए 355 करोड़ तो पेयजल राहत के लिए 554 करोड़ रुपए की मांग की गई है। मुख्यमंत्री ने राजस्व मंत्री को कार्यवाही में तेजी लाने के लिए नई दिल्ली का दौरा करने के लिए भी निर्देश दिया है। आपको बता दें कि भाजपा बस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। बीते साल नवंबर को भाजपा के अध्यक्ष दौरे पर कटाक्ष करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विपक्षी दल से केंद्र सरकार से संपर्क करने और ये सुनिश्चित करने को कहा था कि राज्य को जल्द से जल्द राहत राशि मिले। केंद्र से सूखा राहत राशि जारी करने में देरी की और इशारा करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य और उसके किसानों के लिए भाजपा की चिंता पर भी सवाल उठाया था। भाजपा के सूखा अध्यक्ष दौरे को लेकर के पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा था कि उन्हें ये करने दीजिए। केंद्रीय टीम पहले ही आकर सूखे की स्थिति का अध्ययन कर चुकी है। उन्होंने अब तक भारत सरकार को रिपोर्ट नहीं सौंपी है। इधर भाजपा राजनीति के लिए कह रही है कि वे सूखा अध्ययन यात्रा पर जाएगी। पार्टी ने कहा था कि वो सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेगी और इस मुद्दे पर बहस के लिए अगले विधानसभा सत्र में विशेष समय मांगेगी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा था कि नियमों के अनुसार राज्य सरकार ने सूखा राहत के तौर पर 17,900 करोड़ रुपए की मांग की, जबकि वास्तविक नुकसान 33,700 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा नेताओं को राज्य के गांवों, किसानों और कर्नाटकों को लेकर चिंता है तो उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य को केंद्र से जल्द राहत राशि मिले। ऐसे में सिद्धारमैया कैबिनेट ने बीते दिनों गंभीर सूखे का सामना कर रहे राज्यों को मुआवजा देने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का फैसला किया था। और कैबिनेट की बैठक के बाद जानकारी देते हुए कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा था कि हमने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि मनरेगा के तहत काम के घंटों की संख्या बढ़ा करके 150 दिन की जाए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सिद्धारमैया और उनके मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा। हालांकि संबंधित संघीय मंत्री ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। केंद्रीय टीम ने कर्नाटक के सूखाग्रस्त इलाकों का दौरा किया। हालांकि राज्य को अभी तक सूखा राहत नहीं दी गई है। पाटिल ने कहा कि बैठक में कर्नाटक के साथ केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार पर चिंता जताई गई। विदेश मंत्री ने मंत्रियों और अपराधियों को सूखा प्रबंधन पर ताल्लुक और जिला स्तर पर बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया था। कोई कमी नहीं है। उपायुक्त को 80 करोड़ से अधिक रुपए मिल गए थे। साथ ही उन्होंने कहा था कि कैबिनेट ने 20,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कर्नाटक के 73 सरकारी स्कूलों और 50 आदर्श विद्यालय स्कूलों में आविष्कार इन्वेंशन इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बेंगलुरु में होने वाले राष्ट्रीय स्तर के संविधान एवं राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के लिए 18 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने डॉक्टर की 125वीं जयंती के अवसर पर इस सम्मेलन को आयोजित करने के लिए सामाजिक मामलों के मंत्री महादेवप्पा की अध्यक्षता में एक कार्य समिति गठित करने पर सहमति व्यक्त की। जाहिर है कि कर्नाटक में सूखा एक गंभीर समस्या बना हुआ है। राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों तक आर्थिक मदद पहुंचाने की, लेकिन इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है कि राज्य सरकार लगातार केंद्र में बैठी मोदी सरकार से मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन मोदी सरकार इस मामले पर मौन बनी बैठी है, जिसकी वजह कहीं ना कहीं ये भी है कि कर्नाटक में भाजपा की सरकार नहीं है। हालांकि भाजपा का ये रवैया उसे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी भारी पड़ सकता है। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप ऐसी देखते रहें 4 PM कर्नाटक। धन्यवाद।